सत्य प्यारी जुगी आसवानी। जब जब प्यारी जुगी आसवानी। आगे आगे पाछे पाछे नहीं, आगे आगे देत बुहारी चले बंदवारी। आगे आगे देत बुहारी चले बंदवारी। आगे आगे देत बुहारी चले बंदवारी। हमेशा ठाकुर जी को हम पीछे रखते थे कि जय बोलते चलो। तो ठाकुर जी को बहुत फीलिंग हुई कि हमारी इतनी इंसल्ट कृपालु करते हैं, हमेशा पीछे ही रखते हैं। तो हमने कहा आगे रख दूं। ठाकुर जी बड़े खुश हुए। हमने कहा हाँ आगे रख दो, फिर देखो हमारा ठाट क्या होता है। हमने कहा अच्छा अब आगे रखता हूं। जब मैंने झाड़ू लगाने की बात की, एक बार की कहानी बताऊं, फैक्ट की। मैंने चित्रकूट में सम्मेलन कराया जगत गुरु बनने के 2 साल पहले। बहुत बड़ा सम्मेलन कराया, उसमें 2.5 लाख आदमी आया था इंडिया से। जंगल में कराया था और काशी के बड़े बड़े विद्वान जगत गुरु सारे सबको बुलाया था। तो ये झगड़ा चला कि अध्यक्ष कौन बने। जगत गुरु निम्बारकाचार्य कहें हमको बनाया जाए, रामानुजाचार्य कहें हमको बनाया जाए, शंकराचार्य कहें हमको बनाया जाए। अब मेरी पोजीशन खराब, मेरी तो कोई हैसियत उस समय थी नहीं। सब परमहंस जी कहते थे, ऐसे सफेद धोती कपड़े पहनकर हम, अरे उम्र हमारी क्या थी 30 साल की। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने अयोध्या से आए थे सीताराम स्वरूप। अयोध्या में जैसे वृंदावन में राधा कृष्ण बनते हैं ना बच्चे, ऐसे अयोध्या में सीताराम बनते हैं बच्चे। तो वो भी आए थे चित्रकूट में। तो हमने उनको बुलाया। हमने कहा देखो हम तुम्हारे बच्चों को सीताराम बना के और कुर्सी पे बिठाएंगे ऊंचे, इनको अध्यक्ष बनाएंगे और सारे जगत गुरुओं से कहेंगे अब लेक्चर दो। तो तरकीब निकाल लिया हमने। अब प्रश्न आया ये कि हमने जगत गुरुओं को बुलाया। हमने कहा देखिए आप लोग सिंहासन पर बैठ के न बोलिएगा, क्योंकि भगवान आपके सामने पीछे बैठे हैं अध्यक्ष बनकर के कुर्सी पर, और आप सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, ये लोगों को खराब लगेगा। तो सब ने मान लिया। जगत गुरु रामानुजाचार्य ने नहीं माना। उनके साथ जो पंडित लोग थे उन्होंने कहा भाई हम तो अपने गुरु जी को बिना सिंहासन के कभी नहीं बोलने को कहा, हम तो सिंहासन पर ही बोलने देंगे। अब जब एक जगत गुरु सिंहासन पर बोलेगा तो बाकी लोग भी कहेंगे भाई हमको भी ऐसे ही अधिकार होना चाहिए। तो हमारी फिर पोजीशन खराब हुई, क्या करें। अब कहते न बने कुछ, वो जगत गुरु की पोस्ट उनकी, हमारी तो कोई पोस्ट थी नहीं उस समय। अब मैं या तो ये कहूं कि अब आप चले जाइए काशी, अगर आप नहीं मानते हैं तो। हमने कहा ये भी इंसल्ट होगी। तो हमने कहा कि ठीक है आप सिंहासन से बोलिएगा। है
कि पब्लिक चाहती है कि आप 1 घंटे बोले, और शाम को जो 2 बजे से 10 बजे तक सम्मेलन होता है, तो उसमें तो 25 वक्ता हैं, तो किसी को 15 मिनट मिलता है, किसी को 20 मिनट मिलता है। तो आप सरीखे विद्वान को और 15 मिनट मिले, ये ठीक नहीं लगता। तो आपको सवेरे हम दे रहे हैं समय, 1 घंटा बोलिएगा। बड़े खुश हुए, हाँ 1 घंटा हम बोलेंगे। तो सवेरे कथावाचक लोग बोलते थे, रामायण के कथावाचक, भागवत के कथावाचक, पंडित लोग, उन्हीं के बीच में कर दिया मैंने। और जगत गुरु लोग दोपहर के बाद बोलते थे, और बड़े बड़े विद्वान जो आए थे काशी से, वो समझे नहीं पहले, और बड़े खुश होकर के और 2 दिन बोले। तीसरे दिन उनकी समझ में आया, ये तो मेरा बड़ा अपमान हुआ, कथावाचकों के बीच में रख दिया मुझको। अरे कथावाचक तो 3rd क्लास के होते हैं, इनके ऊपर होते हैं शास्त्र वेद के दार्शनिक विद्वान, उनके ऊपर होते हैं जगत गुरु। अरे तो बड़ा अपमान। सब बिस्तर बुरिया बांध के हमको बिना बताए चले गए काशी। वहां से जाकर खबर देते हैं कि आपने हम लोगों का बड़ा अपमान किया और ये अच्छा नहीं किया, हमको कथावाचकों में कर दिया। तो हमने कहा भाई आप लोगों को मैंने इतनी प्रार्थना की कि सब जगत गुरु बिना सिंहासन के बोलने पर राजी हो गए हैं सीताराम के आगे, तो आपने तो कहा हम नहीं मानेंगे, तो फिर हम क्या करते। तो ये तरकीब लगा दी। तो उसी प्रकार जब श्री कृष्ण ने कहा हमको तो हमेशा पीछे ही रखते हो, तो हमने कहा आओ तुमको आगे कर देते हैं, झाड़ू लगाओ।